हरिओम जी। राम राम जी। हेलो, कैसे हैं आप सब? आज 2 दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा था। अब मेरा फ़ोन नया आएगा तो फिर रोज़ बात करेंगे। मन की बात, मैंने अपने चैनल का नाम रखा मन की बात। कैसा लगा आपको? आप लोग बताना मुझे, या कोई और आपको नाम पसंद हो तो मुझे बताना, ताकि फिर मैं वही नाम रखूं। हम परसों मिले थे तो तब मैंने आप लोगों को छोटी छोटी बातें बताई थी कि पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, फिर सरस्वती की वंदना करनी चाहिए, फिर गुरु की करनी चाहिए कि मतलब ऐसा करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और काफ़ी सारी बातें हुई आपकी और मेरी। तो आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम इस विषय पे बात करेंगे कि जैसे देखो, सुबह हम उठे, हमने अपना बताया था आपको मैंने, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी वाला करना है। उसके बाद पूरा शरीर खींचना है। फिर उसके बाद अपना थोड़ा प्राणायाम करने हैं। थोड़ा प्राणायाम, प्राण धन आयाम, यानी कि प्राणों की गति को नियमित करना। प्राणायाम का मतलब ये है, जैसे हम जब पैदा होते हैं तो हम समय लिखवा के नहीं आते कि हम मतलब कितने साल ज़िंदा रहेंगे या कितनी हमारी उम्र होगी, ऐसा नहीं। हम जैसे सपोज़ 6660 सांसें हमने लेनी है, मतलब सांसों की गिनती होती है, श्वासों की ना। मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया, वैसे ऐसा है नहीं, कहीं आप सोचो कि ऐसा मतलब वो करनी है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि हम जितनी जल्दी हमारी श्वासें खर्च होंगी, उतनी जल्दी हमारा जीवन पूर्ण होगा। तो इसको मतलब दीर्घायु होने के लिए हमारे संतों ने, महापुरुषों ने बताया, योगियों ने बताया कि आप योगा करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से मतलब क्या होता है, हमारी सांसों की गति नियमित होती है। जैसे हमने राइट से सांस ली और लेफ़्ट से छोड़ी, फिर लेफ़्ट से ली और राइट से छोड़ी, तो ये एक प्राणायाम है। ऐसे हमें मतलब जो हम कर सकते हैं, या गहरी सांस ले करके थोड़ी देर रोकें और उसके बाद उसको बाहर फेंकें, और कानों में अपनी उंगलियां डाल करके गहरा सांस लें और रोकते हुए फिर ऐसे करके, देखिए मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, ऐसे कानों में उंगली डाली और गहरा सांस लिया। देखना आप मैं कैसे ले रही हूँ। इसको टंक विद्या भी कहते हैं। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ाने का एक छोटा सा टिप और देती हूँ मैं आपको। जैसे हम जोत जलाते हैं, दिया जलाते हैं, लगातार हम वो दिए को देखते रहें, पहला। दूसरा, स्वास्तिक बनाया हमने, उसके बीच में सेंटर पे हमने उसमें कोई बिंदु बना दिया, लाल या काला, उसको लगातार देखते रहें। या कोई चित्र है हमारे गुरु का या हमारे भगवान का जो हमें बहुत पसंद है, उनकी आँखों को देखते हुए लगातार देखते रहेंगे, चाहे हमारी आँखों से आंसू निकलने शुरू हो जाए। धीरे धीरे हमारी जो है कंसंट्रेशन पावर जो है, हमारी एकाग्रता जो है वो बढ़ने लगेगी और हमारा ध्यान भी लगने लगेगा, हमें याद भी रहने लगेगा जो हम पढ़ेंगे, जो भी मतलब हम अपने उसमें करते हैं अध्ययन वगैरह, वो हमें याद रहेगा। उसके लिए एक और चीज़ है, हम पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अगर पढ़ें या जीभ को तालू में लगा के पढ़ें,
पढ़ने का समय हमारा प्रातः ही होना चाहिए। उस समय हमारी बुद्धि कुशाग्र होती है। और ये जो मैंने आपको प्राणायाम बताया, उसके बाद अगर हम विद्या अध्ययन करते हैं या ये एकाग्रता हमारी बढ़ती है, तो हम कहीं भी बैठे हुए होंगे ना, मतलब जैसे सपोज़ आप देहरादून में हैं और आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि आपके बच्चे जैसे समझ लो दिल्ली हैं, आपको उनका वहाँ का मतलब उसके मन में क्या वो हो रहा है उसका एहसास हो जाएगा। इतनी पावर आ जाती है, इतनी शक्तियाँ हैं हमारे अंदर कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, और अगर हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं और सूक्ष्म रूप से उसको जैसे हम नंबर डायल करते हैं ना फ़ोन में, तो वो बिल्कुल जो नंबर हम डायल करते हैं तो डायरेक्ट मतलब जो है फ़ोन कॉल जाती है। अगर हमारा गलत नंबर डायल होता है तो वो फ़ोन नहीं हो पाता है, बात नहीं हो पाती। ऐसे ही अगर हमारी कंसंट्रेशन पावर, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है तो हम दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले के हमारे जो महात्मा लोग थे, संत लोग थे, योगी लोग थे, वो लोग ऐसे ही करके बता दिया करते थे कि अब वातावरण में क्या होने वाला है, या अब क्या मतलब कैसे मतलब वो संसार में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये घटनाओं का भी ज्ञान हो जाता है। क्योंकि आदमी की इतनी ज़्यादा शक्ति बढ़ जाती है कि वो कहीं भी बैठ करके इस बात को बता सकता है। और देखिए हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हमें पता है नहीं है, लेकिन हमारे को है। जैसे हनुमान जी के अंदर इतनी शक्तियाँ छुपी हुई थी, लेकिन उनको याद दिलाना पड़ा था ना कि आपके अंदर इतना बल है, इतनी शक्ति है, इतने पराक्रमी हैं आप कि आपको खुद को नहीं पता। और जामवंत जी ने उनको जो है क्या कहते हैं याद दिलाई थी कि आपके अंदर इतनी पावर है। ऐसे ही हमारे अंदर भी बहुत शक्ति है। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा का ही अंश हैं, हम उसी का हैं, उसी का अंश हैं हम, लेकिन हमें पता नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या हैं, मैंने आपको बताया मतलब एक उदाहरण के तौर पे बताया था कि कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। मतलब हम जो हैं अलग अलग बर्तनों में पानी होने की वजह से हम सोचते हैं कि हम अलग हैं। बर्तन मीन्स ये शरीर, जबकि सबके अंदर परमात्मा शक्ति एक ही है। तभी तो हमें पता भी चलता है, तभी तो हमें ज्ञान होता है। ये सब बातें हमें सत्संग से, गुरु से या अच्छी संगत से मिलती है। संगत का असर जरूर होता है, अच्छी संगत का असर जरूर होता है, बुरी संगत का असर भी जरूर होता है, बहुत जल्दी होता है। तभी कहते हैं अच्छा संग करो, अच्छा खाओ, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छे विचारों का अध्ययन करो, अच्छे विचार रखो, दूसरे के हित के लिए भी सोचो। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सिर्फ जीवन सिर्फ अपने लिए ही नहीं है। पेट तो पशु पक्षी जानवर भी भर लेते हैं, लेकिन हमें मनुष्य देह मिली है, उसका सदुपयोग करना है, उसको सही राह पे लेके जाना है, अच्छे विचार रखने हैं, अच्छी बातें करनी है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है। अच्छे लोगों से मतलब जो अच्छे कपड़े लत्ते पहने वो नहीं, जिनके विचार सुलझे हुए हों, जिनके अंदर सद्बुद्धि हो, जो ज्ञान का प्रकाश हो, जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताएं, ऐसे लोग के साथ हमारा उठना बैठना हो। अब हम रोज़ एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमें नित्य कोई नई बात या कोई छोटी छोटी मतलब टिप्स जैसे बताता है। जैसे रामायण के बारे में ही हमें उसने कुछ बता दिया, या श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया, या गुरु के ज्ञान के बारे में कुछ बताया, या देवी भगवती के बारे में, या कृष्ण के बारे में, या राधा के बारे में, या गणेश के बारे में कुछ भी बता रहा है, हमें अच्छी बात बता रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर कभी हमारे साथ कोई घटना घटती है या कोई दुर्घटना हो जाती है कुछ, तो हमें तुरंत याद आएगा, अरे वो ऐसा कह रहा था तो हमें ऐसा करने से क्या मतलब वो होगा, हम भी करके देखते हैं, है ना।
तो ये बातें जो है इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसी बोलो वाणी, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी। इसलिए हमारे को अच्छी संगत करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। अभी गणेश चतुर्थी चल रही थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था गणेश जी का मतलब आह्वान करने के लिए और कैसे। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने भी कहीं पढ़ा कि गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो विघ्नहर्ता है और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, उनके साथ ही चलती हैं वो। जहाँ गणेश जी का निवास होता है वहाँ रिद्धि सिद्धि भी जरूर होती है। तो इसके लिए ये कथा प्रचलित है, मैंने भी कहीं पढ़ा है, मुझे पक्का श्योर नहीं है, कि महाराष्ट्र में कार्तिकेय जी का स्थान था वो, महाराष्ट्र, वो वहाँ रहते थे। तो वो जैसे भाई बहन आपस में एक दूसरे के वहाँ जाते हैं रहते हैं, तो ऐसे ही गणेश जी कार्तिक जी के वहाँ गए थे। वो थोड़ा टाइम वहाँ रहे, उसके बाद तो कार्तिकेय जी ने उनका खूब सम्मान किया, मान सम्मान किया, उनको खूब अच्छा मतलब अच्छे वस्त्र पहनाए, राजाओं की तरह रखा और मतलब राजसी भोग कराया उनको। जब वो जाने लगे तब उनका वहाँ जो है उनको विदाई दी। अब अगर हम भी यही करते हैं, यही प्रथा हम भी चालू करते हैं कि भाई गणेश जी को का विसर्जन कर देंगे, तो भैया हम तो मनुष्य देह में हैं, मनुष्य हैं, कोई विघ्न बाधा आती है तो हम कैसे कहेंगे? क्योंकि हम तो कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी है, मतलब अब तू जा, जब अगला बरस आएगा तब तक हम रोते रहें। किससे प्रार्थना करें? कौन करेगा? और हमारे जो धन वैभव लक्ष्मी है वो सब खत्म। तो इसलिए मैंने उसमें पढ़ा था कि हमें गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। हमको उनको जैसे मिट्टी के गणेश जी हैं उसको हम क्या करें, मतलब जैसे बाल्टी में या किसी बड़े पतीले में या कोई ऐसी उसमें मतलब मूर्ति को रख दें और पानी डाल दें। वो जब डिज़ोल्व हो जाए तो उस पानी को पूरी क्यारी में अपने घर में छिड़क दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे गणपति प्रभु, आप रिद्धि सिद्धि सहित मेरे घर में ही रहना, मैं आपका विसर्जन नहीं कर रही। मतलब मुझे ये बात अच्छी लगी तो मैंने कहा मैं आपको भी बताऊं। आपको कैसी लगी आप भी मुझे बताना। अब देखो, कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था चरण स्पर्श करना चाहिए अपने से बड़ों का, उससे हमें 4 चीज़ें मिलती हैं। क्या मैंने बताया था आपको? आयु, विद्या, यश और बल। मतलब हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, खाली पैर छूने मात्र से हमें ये 4 चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो कौन है ऐसा जो दीर्घायु नहीं होना चाहता? कौन ऐसा है जो अनपढ़ रहना चाहता है? कौन ऐसा है जो बल नहीं चाहता या यश नहीं चाहता? हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बलवान हूँ। तो इसके लिए कितना सरल और कितना सटीक उपाय है कि आप प्रातःकाल उठ के अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों का, आचार्यों का, संतों का, महापुरुषों का, गुरुओं का अभिनंदन करें। और उसके बाद एक काम और करें, 1 लोटा जल, लोटे में जल ले लिया और उसमें थोड़ा सा चावल डाल लो, तिल डाल लो, शक्कर डाल लो और रौली डाल लो। ये सब डाल करके सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, जिससे हम मतलब सूर्य का तेज हम सबके लिए है, खाली पर्टिकुलर एक जने के लिए तो नहीं है ना सूर्य, या चंदा की चांदी सिर्फ चंदा तक ही तो नहीं है, या किसी एक जने के लिए ही है, सबके लिए है। जैसे सूर्य चंद्रमा की रोशनी सबके लिए है, चंदा की चांदी सबके लिए है। उससे अगर हम उनको 1 लोटा जल चढ़ाने से
हमें आरोग्यता प्राप्त होती है, हमारी नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, हमारी बुद्धि कुशाग्र होती है, तो क्या हर्ज है। आप जैसा खुद करेंगे, आपको देख देख के बच्चे भी वैसा ही करते हैं। आप मर्जी है आपकी, आपको अगर मंत्र आता है तो आप मंत्र पढ़ें, नहीं आता तो सूर्य के पर्यायवाची है ओम दिनकराय नमः, भास्कराय नमः, रवि नमः, खगाय नमः, आदित्याय नमः, नारायणाय नमः, नमो नारायण नमः, या फिर बोल दें ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ये सूर्य के मंत्र हैं। कुछ नहीं आता तो ओम सूर्य देवाय नमः। वो जल इस तरीके से चढ़ाएं कि उसके छींटे आपके पैरों पे नहीं पड़ने चाहिए। आप घास में या कोई पात्र रख ले तो उस पे जल चढ़ाएं और उस जल के थोड़ा सा अपनी आँखों में लगाएं, अपने माथे में लगाएं और सूर्यदेव से प्रार्थना करें। देखो, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पुरातन संस्कृति हमें क्या क्या सिखाती है। कहते हैं ना, हंसते खेलते। ये हमारा कोई अभी का वो नहीं है, ये हमारा मतलब समझो आप, पता नहीं कितने युगों से चला आ रहा है। और ये छोटी छोटी जो ये बातें हैं जो हम अब मतलब आपस में कर रहे हैं, या मतलब एक दूसरे को बता रहे हैं, या अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, ये हमारे महापुरुष संत लोग हमको कब से कहते आ रहे हैं। और विदेश वाले जो हैं ये सब चीज़ें अपना रहे हैं, और जो हिंदुस्तानी हैं वो सब छोड़ते जा रहे हैं। अगर हमें अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखना है, तो हमें, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें ये सब नियम जो हम कहते हैं उसको अपने जीवन में लागू करना है। अगर हम अपने जीवन में इसको लागू करेंगे तो आज एक परिवार करेगा, आगे 10 करेंगे, फिर 100 करेंगे, फिर 1000 करेंगे, लाखों करेंगे। ऐसे ही तो हमारी संस्कृति बचेगी। तो इसलिए मैं आपसे यही निवेदन कर रही कि मैं आपको एक छोटा सा अपना वो बताती हूँ, अपने जीवन की बात बताती हूँ कि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो हमें शुरू से आदत थी, हम हरिओम बोलते। तो बच्चे जब स्कूल जाते थे तब भी हरिओम बोलते थे, जब आते थे तब भी हरिओम बोलते थे। तो वो एक नियम सा बन गया था, एक आदत सी पड़ गई थी। तो बच्चे जब बोलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो एक दिन मेरे पड़ोस में कुछ महिलाओं ने मुझे एक बात कही कि हमें आपकी एक बहुत अच्छी आदत लगती है कि आपके बच्चे मतलब घर से बाहर निकलते ही, गेट से निकलते ही ज़ोर से हल्ला मचा के जाएंगे, हरिओम मम्मा, हरिओम माँ। आएंगे तो भी हरिओम माँ। अरे कुछ नहीं हुआ, उसका नाम तो लिया, किसी भी तरह से लिया। अरे राम राम ही बोल दो, प्रणाम बोल दो, नमस्ते बोल दो। अब आजकल क्या करते हैं, हाय मॉम, हाय। वैसे हमारी संस्कृति में इसको बुरा मानते हैं। हाय मतलब अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन आजकल चल रहा है यही ट्रेंड। तो अब हमने बच्चों को सिखाया नहीं, बच्चों ने हमें देखा करते हुए, तो उन्होंने भी सीख लिया। अपने आप आ जाता है, कुछ चीज़ें खून में आ जाती हैं, अपने आप हो जाता है, स्वाभाविक ही हो जाती हैं कुछ चीज़ें। तो ऐसे ही कुछ भी करने से पहले, या कुछ भी किसी को सिखाने से पहले, कुछ भी बताने से पहले उसको अपने जीवन में लागू करें, तभी आगे कोई करेगा। आपको मुझसे बात करके कैसा लगता है? मुझे तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है मैं बोलती रहूं, पर ऐसा नहीं होता है ना। जीवन में आप लोगों का साथ रहा, ऐसे ही अगर आप लोग मुझे इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहे, मेरी वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, तो ये हमारा और तुम्हारा जो संबंध जुड़ा है ये जुड़ा रहेगा।
इसी बारे में हम अध्यात्म के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा किया करेंगे। मेरे को ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी मुझे आता है या जो भी मैंने सीखा है उसके बारे में हम आपस में बात किया करेंगे। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम जी।